हेलो बच्चों, मेरा नाम है एजाज और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 के चैप्टर 3 नंबर प्ले के बारे में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, नंबर प्ले। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर प्ले में वो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। तो पहले समझते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर यानी कि वो दो ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से या तो खुद से। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे सकता हूँ मैं आपको 2। 2 को मैं सिर्फ किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 2 से, तो मुझे मिलेगा 1। और 2 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से, तो मुझे मिलेगा 2। तो ये नंबर है, यानी कि 2 जो है खुद से डिवाइड हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से आप 3 को देख सकते हैं, 3 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, यानी कि 3 जो है 1 से होगा और 3 जो है खुद से यानी कि 3 से होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से आप अगला नंबर सोच सकते हैं, 4 नहीं होगा। 4 को अगर मैं करूं तो मैं 2 से कर सकता हूं, 4 को मैं 4 से कर सकता हूँ और 4 को मैं 1 से कर सकता हूँ। ठीक है, तो यानी कि 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 है, 4 है और 1 है, यानी कि 3 फैक्टर है। जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी हम उस पर जल्दी से आएंगे, पहले मैं आपको सारे प्राइम नंबर्स बता दूं। ठीक है, इसी तरीके से आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया। बहुत सारे बच्चे जो है इसके बाद बोलेंगे 11 होगा, क्योंकि उनको दिख रहा है यहाँ पर सारे क्या हैं, ऑड ऑड नंबर आ रहे हैं। लेकिन 9 एक का प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके फैक्टर्स 3, 9 और 1, यानी कि 3 फैक्टर्स ऑलरेडी हैं। यानी कि 9 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं और 1 से भी कर सकते हैं, इसलिए वो एक कंपोजिट नंबर होगा, ना कि प्राइम नंबर। तो इसके बाद हमारा आएगा 11, फिर इसके बाद 13, ठीक है, फिर इसके बाद 15 नहीं आएगा। 15 5 से भी होता है, 3 से भी होता है, 15 से भी होता है और 1 से भी होता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा 17, 17 के बाद आएगा 19, 19 के बाद क्या आएगा हमारा, 19 के बाद आएगा हमारा 23। इसके बाद क्या आएगा, जल्दी से बताएं मुझे, 27 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। इसके बाद आएगा हमारा 29, फिर इसके बाद क्या आएगा, 31। फिर इसके बाद इसी तरीके से नंबर्स निकलते जाएंगे। आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें आप सारे 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है वो सारे आपको मिल जाएंगे। अब एक मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी जो है कोई दिक्कत ना हो प्राइम नंबर्स को समझने में। ओके, तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट्स सेल्फ। जैसे कि 2, 3, 5, 11, 7। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, यानी कि 2 एक ऐसा ही नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। उसके बाद सारे नंबर जो होंगे वो ऑड नंबर होंगे। उसके अलावा आपको 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं देखने को दिखेगा। ठीक है, ये जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो होगा वो 4 होगा। 4 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम जो है 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 को हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है एक कंपोजिट नंबर है। उसी तरीके से अगला कंपोजिट नंबर जो होगा हमारा होगा 6। 6 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 को मैं
6 से डिवाइड कर सकता हूँ, 6 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं? 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स है, इसीलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर होगा। 2 से ज़्यादा यानी कि 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो सकते हैं, बस जो है मिनिमम क्राइटेरिया जो है कि 2 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि 3 तो मिनिमम होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला कंपोजिट नंबर क्या होगा? 8 होगा। उसके अगला होगा हमारा 9, फिर 10, फिर 11 नहीं होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 नहीं होगा, फिर 14 होगा। उसी तरीके से 15, 16, 17 नहीं होगा, 18, 19 नहीं होगा, 20। ऐसे आप सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। लगभग जो है 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर है वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है। 2 जो है ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके अलावा जो किसी के टेबल्स में आता है तो आप समझ जाएंगे वो एक जो है कंपोजिट नंबर है, ना कि प्राइम। जैसे कि 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 8 जो है 2 के, 4 के, इस तरीके के टेबल में आता है। 6 जो है 3 के, 2 के, 6 के टेबल में आता है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने बात कर ली ये जो है 2 के बारे में, 3 के बारे में, 5 के बारे में, और इवन नंबर्स और जो भी मल्टीपल्स के बारे में हमने बात कर ली। बट अभी तक हमने 1 के बारे में बात नहीं की। तो 1 जो है एक ओनली नंबर है, ये एक वाहिद नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 इज द ओनली नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, अभी मैं आपको ये चीज़ें लिखवा देता हूँ। पहले कंपोजिट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको 1 के बारे में भी लिखवाऊंगा। जल्दी से आप राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम आ जाते हैं 1 पे। तो 1, नंबर 1 इज द, तो जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, 1 इज द ओनली नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, तो सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 2 के लिए है। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर वो इवन है, क्या है? इवन है, तो वो 2 से डिविजिबल है। लाइक 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 204 हो गया, 168 हो गया। इस तरीके से जितने भी नंबर है जिसके एंड में क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर नंबर है वो नंबर क्या है? पहले इवन है, और जो भी नंबर इवन है वो क्या है? 2 से डिविजिबल है। अगर नंबर के एंड में 1, 3, 5, 7 और 9 है, इस तरीके के नंबर हैं एंड में, यानी आखिरी में, अगर ऐसे नंबर हैं तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर नंबर के आखिरी में ये हैं तो वो 2 से डिविजिबल है। ये इतना सिंपल है कि आप देखेंगे कि नंबर इवन है तो वो डिविजिबल है, और नंबर ऑड है तो वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब अगला नंबर हमारा है इसके बाद 3। क्या है? 3। अगर डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर जो है 3 से डिविजिबल है। लाइक अगर मैं ले लूँ 63, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? अगर आपको 7 का टेबल आता होगा तो आपको पता होगा कि ये 7 इंटू 9 होता है। क्या होता है? 7 इंटू 9 होता है। अगर 9 है तो वो तो 3 से डिविजिबल है ही है, क्योंकि 9 क्या है? 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता, इसका टेबल नहीं पता, तभी भी मैं इसको चेक कर सकता हूँ कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा 6 + 3, डिजिट सम इसी को कहते हैं। मैं डिजिट सम करूँगा तो क्या आ जाएगा? 9। 9 क्या 3 से डिविजिबल है? है। तो इट मीन्स कि ये 3 से डिविजिबल है नंबर। इसी तरीके से अगर मैं नंबर लूँ 1 प्लस सॉरी इसी तरीके से अगर मैं नंबर लूँ 1, 2, 3 और मैं जानना चाहता हूँ कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, 1 + 2 + 3 और इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 3 6। क्या 6 3 से डिविजिबल है? यस, तो ये नंबर भी डिविजिबल है। अब मैं आपके लिए एक नंबर ले रहा हूँ 168। क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो हम चेक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, 1 + 6 + 8 कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 7 + 8
ये आएगा 15। क्या आएगा? 15। 15 क्या 3 से डिविजिबल है? यस। तो यानी कि ये नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। आप इसको चेक कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि हमें पता करना है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप उसको चेक भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे, बट एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से मैं ले रहा हूँ 162। क्या ये डिविजिबल है? तो मैं क्या करूँगा, 1 + 6 + 2 करूँगा। तो ये 8 + 1 9। हाँ, ये भी है 9, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल है। अब मैं ले रहा हूँ 68। क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसका डिजिट सम आएगा 6 + 8 यानी कि 14। क्या आएगा? 14। 14 3 से डिविजिबल नहीं है, इस वजह से ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर डिजिट सम जो है नंबर 3 से डिविजिबल है तो होल नंबर यानी पूरा नंबर जो है 3 से डिविजिबल होगा। अगर डिजिट सम जो है 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला नंबर हमारा है 4। क्या है? 4। तो 4 के डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है। जैसे मैं ले रहा हूँ नॉर्मली 2 डिजिट नंबर के आपको पता चल जाएंगे, ये 64 है, डिविजिबल है। लेकिन अगर नंबर लाइक 128 आ रहा है, 3 डिजिट या उससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। ये 28 लेंगे और उसको ना 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7 टाइम में 28। तो यानी कि अगर लास्ट के 2 डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए 28 जो है 4 के टेबल में आता है, इट मीन्स कि ये 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, यानी कि ये पूरा पूरी आ गया और ये आंसर आया कितना? 32 आया। यहाँ पर हम आंसर नहीं पता करते, हम चेक करते हैं कि वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। अब अगर आपके सामने कुछ ऐसा नंबर आ जाए 60, 100 या कोई भी 100 मल्टीपल ऑफ 100 आ जाए, तब आप उसको कह सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो इस नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, आप 100 को एक बार डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो हम देखेंगे कि हाँ 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा और ये 5 आ जाएगा। यानी कि हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 25। तो लास्ट में अगर 2 डिजिट है और वो सॉरी, अगर लास्ट में 2 ज़ीरो है तो वो नंबर क्या होगा? हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। इसको आप चेक भी कर सकते हैं और नहीं भी चेक करेंगे आप कह सकते हैं इसको डायरेक्टली कि ये 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर 3 ज़ीरो आ जाए तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आगे कितने भी ज़ीरो है, बस हम देखेंगे लास्ट में 2 ज़ीरो है कि नहीं है। 2 से ज़्यादा ज़ीरो है तो वो डिविजिबल है ही, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए। अगर सिंगल ज़ीरो है तब आपको चेक करना पड़ेगा कि 2 नंबर के साथ लास्ट का 2 डिजिट अगर डिविजिबल है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ और नंबर्स देख लेते हैं जल्दी से कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे कि आपको ये नंबर दिख रहा है, अब हम लास्ट का ये डिजिट देखेंगे कि ये क्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम देखेंगे 58 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। अब देखेंगे कि 18 जो है 4 के टेबल में नहीं आता है, इट मीन्स ये पूरा नंबर क्या है? 4 से डिविजिबल नहीं होगा। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं, इसके बाद हमारा नंबर आ जाता है 5। कौन सा नंबर आ जाता है? 5। अब देखिए 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है, या तो आखिरी में 5 नंबर आए या तो 0 है। नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे 10 लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है, हमें टेबल आता है। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट में है 55, ये भी 11 के टेबल से डिविजिबल होता है, मतलब 5 वो 11 5 जा 55। इसी तरीके से कोई भी और नंबर आप चेक कर सकते हैं, 560 लास्ट में 0 है, 5 से डिविजिबल है। लास्ट में अगर 5 है, 5 से डिविजिबल है। और लास्ट में उसके अलावा कोई भी नंबर है, 0 और 5 के अलावा कोई भी नंबर है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। लेट्स सपोज अगर हम 1 लिख दें तो नहीं होगा, 2 लिख दें नहीं होगा, ठीक है, 3 लिख दें नहीं होगा, 0 और 5 है तो हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला नंबर है 6। क्या है? 6।
अब देखिए 6 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सपोज मेरा नंबर है 124, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये चेक करूँगा कि नंबर क्या होना चाहिए, पहला नंबर होना चाहिए इवन, क्योंकि 6 जो है मल्टीपल ऑफ है 2 और 3। 2 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। 3 के लिए क्या है, डिजिट सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर नंबर इवन है और उसका सम क्या आ रहा है, 3 के मल्टीपल में आ रहा है। लेट्स सपोज इसका आंसर क्या होगा, 6 + 1 7। क्या है आंसर, 7। क्या 7 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है। इट मीन्स कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। क्या है, नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पर कहूँ, जैसे कि हमारे पास जो नंबर है वो है 138, तो ये है एक इवन नंबर, यानी कि 2 से तो डिविजिबल है। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे, 1 + 3 + 8। क्या आंसर आएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 12। क्या 12 3 से डिविजिबल है, यस। यानी कि ये नंबर पूरा जो है 6 से डिविजिबल है। अगर नंबर इवन है और उसका डिजिट सम जो है 3 से डिविजिबल है, तो नंबर जो है 6 से डिविजिबल होगा। 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमारे पास जो नंबर है, लेट्स सपोज 2915 है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, ये लास्ट डिजिट को हम इधर ले लेते हैं 5 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा हमारा आंसर, 10। और यहाँ पर जो बचा हुआ नंबर है उसको हम इधर लिख लेते हैं 291 और इसको माइनस कर देते हैं किससे, 10 से। यानी ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नंबर मिला है, तो हमें आंसर क्या आ जाएगा, 281। अब इस 281 को हम चेक करेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे डिवाइड ही करना पड़ जाए तो मैं पूरे नंबर को ही क्यों ना डिवाइड कर लूँ। तो इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, ये जो आंसर आया है इसमें से आप इसको फिर से बाहर ले लीजिए 1 और इसको 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा, 2। और 28 को माइनस कर दीजिए किससे, 2 से। आंसर तुम्हारा क्या आएगा, 26। क्या 26 जो है 7 से डिविजिबल है, नहीं है। तो यानी कि ये पूरा नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 889। तो हम इस 9 को अलग करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 18। अब इस 88 से क्या माइनस करेंगे, हम 18 माइनस करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। क्या 77 के टेबल में आता है, आता है। तो इट मीन्स कि ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। ये आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको ले लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, रेस्ट नंबर को इधर अलग ले लेना है और जो मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद आपको चेक करना है कि वो नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो नंबर पूरा जो है 7 से डिविजिबल है, अगर नहीं है तो नहीं है। अब ये बोलेंगे सर अगर हमें बड़ा नंबर मिल जाता है तो आप 2 या 3 बार ये इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया। ये नंबर 2915 था, तो एक बार किया तो मेरे को फिर भी बड़ा नंबर आया, यानी कि डिवाइड करने की ज़रूरत आ ही गई। तो मैंने फिर से इसमें वही चीज़ अप्लाई कर दिया कि यूनिट प्लेस लिया, उसको डबल कर दिया और जो रेस्ट नंबर से उससे माइनस कर दिया। अगर हमारा आंसर जो है डिविजिबल है तो है 7 से, वरना नहीं है पूरा नंबर, ठीक है। अब अगला नंबर जो है वो 8 के लिए है। अब देखिए 8 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल है बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने 2 4 का देखा था, अभी मैं आपको उसी तरीके से थोड़ा सा लॉजिक और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, 2 मिनट। अब हमारा अगला नंबर जो है डिविजिबिलिटी के लिए वो है 8। अब देखिए पहले मैंने आपको बताया था अगर नंबर इवन है तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि हम देखते हैं कि ये वाला डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है। इसी तरीके से अगर हम 4 के लिए देखते हैं तो 2 डिजिट को देखते हैं। तो अगर हमको 8 के लिए देखना है, हमें 8 के लिए देखना है तो हमें 3 डिजिट को देखना पड़ेगा। जैसे मैं 1000 देखूंगा एग्जाम्पल के लिए, अगर ये 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है तो यानी कि पूरा नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। सर आप बोलोगे कि सर इसके डिविजिबिलिटी रूल की ज़रूरत क्या है जब हमें 3 नंबर को डिवाइड करना पड़ जाए। ये अगर आपके पास 5 डिजिट नंबर या 6 डिजिट नंबर आएगा तब आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप इन तीनों को डिवाइड करेंगे 8 से, अगर डिविजिबल हो जाएगा तो यानी कि आपका आंसर मतलब आपका जो नंबर है वो क्या है, 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं हो पाएगा तो आप कह सकते हो नंबर जो है 8 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आएगा। इसको आपको मैं बता तो दूंगा अगर आप कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 688, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये 688 जो है ये 8 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको पूरा नंबर फिर से डिवाइड करके दिखा देता हूँ कि ये क्या है, डिविजिबल है या नहीं। यहाँ पर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 56, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आंसर आपका आ गया। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिविजिबल है तो हमारा पूरा नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए भी हमारा डिविजिबिलिटी रूल जो है सिमिलर है जैसा कि 3 में हमने देखा था, बट यहाँ पर जो है नंबर जो है डिजिट सम जो है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर सॉरी, अगर कोई नंबर का सम जो है 9 से डिविजिबल है, डिजिट सम जो है 9 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 7 to 9, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मैं 9 से, तो ये 9 से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिजिट सम जो है वो क्या है, 9 से डिविजिबल है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 + 2 9, 9 + 9 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? यस आता है, यानी कि ये नंबर जो है 9 से डिविजिबल है। लेकिन अगर, और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल है वो 3 से हमेशा डिविजिबल होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो 9 से भी डिविजिबल हो। जब तक डिजिट सम जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा तब तक वो नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट जो नंबर है वो 11 है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला नंबर है 11। 11 का डिविजिबिलिटी बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हमें ऑल्टरनेट डिजिट को लेना है, इधर 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 और इधर, इन दोनों को प्लस कर देना है। 1 + 3, पहले हमने लिया 1 + 3 और दूसरा है 3 + 1, दोनों का आंसर आया 4। अब इन 4 को माइनस कर देना है। हमारा आंसर अगर 0 या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए तो हमारा नंबर जो है क्या है, 11 से डिविजिबल है। हमारा आंसर आ गया 0, यानी कि ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर मैं आपको दूं 1 to 1, ऑल्टरनेट डिजिट ये 1 और ये 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। ये है 2 और ये है 0, 1 + 1 और यहाँ पर 2 + 0, यहाँ आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 2, 2 और -2 0, यानी कि ये भी क्या है आपका 11 से डिविजिबल है। और भी आप बड़े नंबर्स ले सकते हैं और ऑल्टरनेट डिजिट को सम करेंगे और बाकियों को माइनस करेंगे, और अगर आपका आंसर जो है मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो हमारा नंबर क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपली आपको एक गिवन नंबर होगा 64 एग्जांपल के तौर पे। अब इसको हम सबसे छोटे नंबर जो लाइक हम इसको 2 से कर सकते, तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आएगा यहाँ पर 16, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 8, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 4, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 1। तो इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर नंबर है 120, तो सबसे पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर आएगा 60, फिर 2 से करूँगा यहाँ पर आएगा 30, फिर 2 से करूँगा यहाँ पर आएगा 15, फिर 5 से करूँगा यहाँ पर आएगा, फिर 5 से यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर आएगा 3, फिर 3 से करूँगा यहाँ पर आएगा 1। तो इस तरीके से हम अगर इसको सिर्फ प्राइम नंबर से, वो भी छोटे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे जब तक हमें 1 ना मिल जाए, इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ एलसीएम और एचसीएफ पे होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म जो है, एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसके बीच में पहले डिफरेंस समझ लेते हैं, उससे पहले हम एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम में हमें नंबर्स दिए हुए होंगे, लाइक 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6
6 दिया है, 8 दिया है और 24 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं 6, 8, 24। अब इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो सब में ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, वो सारे नंबर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 4, फिर यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर आया 3, 4, 12, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है वो है कोई नहीं। अगर मैं देखूँ इन दोनों को डिवाइड करने की बात होगी तो यहाँ पर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर लूँगा 1, 4, 4, 4 या 12। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लूँगा तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 2, फिर 2 लूँगा तो यहाँ पर आएगा 1, 1। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक है। क्या आंसर आया हमारा 24। तो ये एलसीएम हुआ इन तीनों नंबर का, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर के क्या है 24 है। इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया हो सकता है, आपको बस इस तरीके से जो है कॉमन ढूंढना है। अगर कॉमन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है 3 नंबर 14, 15 और 11, इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन मल्टीपल नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं 14, 15, 11। तो सबसे पहले मैं लूँगा 2, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 11। इसी तरीके से मैं अगला नंबर लूँगा, वो लूँगा 3, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 11, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं 5 लूँगा और यहाँ पर ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर 7 लूँगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर मैं 11 लूँगा। अब ये इन सब नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, वो होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। इन सबको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 2310, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है एलसीएम निकाल सकते हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम एचसीएफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें 2 नंबर दिया है और उसका पूछा गया है व्हाट इज द एचसीएफ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, अभी हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना, जो सीखा है, उसी तरीके से हम करेंगे। जैसे हम करेंगे 8 को, यहाँ पर 8 लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, फिर 2 लेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 2 लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 24 लेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 12, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे, फिर यहाँ पर आएगा 6, फिर 2 से करेंगे, यहाँ पर आएगा 3, फिर 3 से करेंगे, ठीक है। अब इनमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, 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 यानी कि 3 2 जो है कॉमन है। तो एचसीएफ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी कॉमन है दोनों में उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा हमारा आंसर 8। 8 इज द एचसीएफ ऑफ 8 एंड 24। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। 6,32 हमारा अगला नंबर है 6,32। अब पहले हम 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 6 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम 32 को भी करेंगे। 32 को 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16, 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 4, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 2, फिर 2 से करेंगे यहाँ पर आएगा 1। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब सॉरी 2 के अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, यानी कि कॉमन कोई फैक्टर नहीं है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, वो सिर्फ 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 भी है। तो हमेशा अगर कोई कॉमन नहीं है, जैसे अगर मैं लूँ 3,8, इन दोनों को अगर मैं करूँ तो इसका एलसीएम वो सॉरी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 का वो 3 और 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 का करूँगा तो 2, 4, फिर 2, फिर 2, यहाँ पर आखिरी में आएगा 1। तो देखिए जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हमारा आंसर जो आएगा एचसीएफ का वो आएगा 1। क्या आएगा, एचसीएफ का आंसर 1।
तो इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके से आपने डिविजिबिलिटी रूल भी देख लिया, किसका, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 11 का। अच्छा, मैंने 10 का आपको नहीं बताया, बट सिंपल है। 10 में अगर किसी भी नंबर में आखिरी में 0 आ रहा है तो वो क्या है, 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर आखिरी में 0 नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 और 11 यानी 2 से लेकर 11 तक के हमने डिविजिबिलिटी रूल सीख लिए। इसके बाद हमने पहले सीखा था, इससे पहले, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। और बूम! तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।